आजमन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, पूरे देश भर की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें तो समाजवादी पार्टी एक ऐसा चेहरा बनकर सामने आई जिन्होंने सबसे पहले लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया, जिसने सबसे पहले ऐलान किया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आई। दरअसल उत्तर प्रदेश में आप सभी को मालूम है कि 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 में से 63 सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी, तो वहीं 17 सीटों पर चुनाव यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि उन्हें किसे उतारना है इन 17 सीटों पर। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की 63 सीटों पर बात करें तो 63 सीटों में से लगभग 3 लिस्ट अभी तक समाजवादी पार्टी की जारी हो चुकी है, जिसमें लगभग 33 उम्मीदवारों को उतार चुके हैं अखिलेश यादव, जिसमें नाम है डिंपल यादव का मैनपुरी से, बदायूं से शिवपाल यादव का नाम है। ऐसे ही कई नामों की चर्चा होती हुई नजर आई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज समाजवादी पार्टी की चौथी लिस्ट भी जारी हो जाएगी और चौथी लिस्ट में कई बड़े नामों की चर्चा देखी जा रही है। कई बड़े नामों को शामिल भी किया जाता है और कई गठबंधनों का हिस्सा भी बना जा सकता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कई दलों को अपने खेमे में लाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेंगे। पहली बात, अपना दल कमेरावादी की बात करें, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से नाराज थी क्योंकि उस विचारधारा पर अखिलेश यादव नहीं चल रहे थे। उसके बाद देखा गया कि पल्लवी पटेल की नाराजगी दूर हुई। फिर पल्लवी पटेल यहां पर ये कहती हुई नजर आई कि उनके खून में गद्दारी नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि उसी पल्लवी पटेल को यहां पर फूलपुर की सीट दी जा सकती है। वो फूलपुर की सीट जिस पर दावा पल्लवी पटेल पहले अपनी मां का कर रही थी। उनका कहना था कि उनकी मां को इस सीट से उतारा जाए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के तहत चर्चाएं हो रही हैं कि सीट से, यानी कि फूलपुर की सीट से पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है। लेकिन पल्लवी पटेल के अलावा यहां पर देखा जाए तो यह भी कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल को एक और सीट दी जा सकती है, वो सीट मिर्जापुर की है। लेकिन मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है अनुप्रिया पटेल और वो पल्लवी पटेल की बहन है। तो ऐसे में अगर मिर्जापुर की सीट पल्लवी पटेल को दे दी जाती है तो एक बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। दोनों बहनों में लड़ाई देखने को मिल सकती है और इस लड़ाई से फायदा किस पार्टी को होगा ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अगर वाकई पल्लवी पटेल को फूलपुर की सीट ना देकर मिर्जापुर की सीट दे दी जाती है और वहीं अनुप्रिया को भी मिर्जापुर की सीट दे दी जाती है तो वाकई एक बड़ा मुकाबला होगा बहनों में। फिर ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल जीतती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की अनुप्रिया पटेल। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या मिर्जापुर मिलेगा या फूलपुर मिलेगा? कौन सी सीट पल्लवी पटेल को मिलती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।